सत्य की आवाज, एक निर्भीक पत्रकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालते। उनकी कलम से निकली सच्चाई और उन्होंने जागरूकता फैलाई। वे बिहार की नहीं, पूरे देश की हैं शान, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाया है अपना एक ऊंचा नाम। उनकी हिम्मत और निष्ठा को सलाम करते हुए मैं जमीनी हकीकत को दिखाती हुई उनकी पत्रकारिता सन ऑफ बिहार श्री मनीष कश्यप जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वे आएँ और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनीष कश्यप जी का। वेलकम। मंच पे बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति और साथ ही साथ सामने जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ संदेश यादव जी को, जो ये जानते हैं कि मनीष अगर मंच पे आएगा तो वो दिल की बात करेगा और साथ ही साथ अगर उसको दुनिया में कहीं भी मौका मिलेगा तो बिहार की बात जरूर करेगा। उसके बावजूद जो है उन्होंने मुझे बुलाया। संदेश यादव जी, आपको सच में दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और इन्होंने एक बात भी मुझसे बोला है कि थोड़ा लंबा बोलिएगा, क्योंकि हमारे राज्यपाल महोदय जो है अभी रास्ते में हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूं इनका, क्योंकि जो है मुझे अच्छा मौका मिला है। पांडे जी को भी धन्यवाद, जो फ़ोन पे जो है मेरे साथ लगे रहे और इन लोगों ने जो है ये मौका दिया है। और यहाँ पे युवाओं की बात हो रही है और भारत के हर एक पार्टियों में युवा हैं, हर एक गांव में युवा हैं, हर एक संस्थान में युवा हैं, हर एक जगह पे युवा हैं। जब बात भारत की आती है तो इस देश के सभी युवाओं को एक होके जो है वो भारत की बात करनी चाहिए। जब देश के विकास की बात आती है तो देश के सभी युवाओं को एक होके देश के विकास की बात करनी चाहिए। हम विश्व गुरु की बात करते हैं और हम विश्व गुरु बन सकते हैं तब बनेंगे जब देश के अलग अलग पार्टियों में रहने वाले युवा, जब देश की बात आए तो एक होके एक साथ भारत माता की जय के लिए जो है सामूहिक और सार्थक प्रयास करें। तब जाके जो है हमारा देश सच में जो है विश्व गुरु बन सकता है। 2047 से पहले भारत को जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पे हमें उभारना है। भारत विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पे तब जाके उभरेगा जब बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों का जो है सामूहिक प्रॉपर तरीके से विकास होगा। हालांकि जिस भी पार्टी की सरकार रही है, जो भी प्रधानमंत्री रहा है, सबने जो है अपने अपने हिसाब से सार्थक प्रयास जरूर किया है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो है सबसे ज्यादा पीछे हमारा बिहार छूट गया। वर्तमान समय में बिहार में बाढ़ आया है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है एक बार जहां से भी हो, जैसे भी हो, एक आवाज बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जमीनी प्रयास हो, आप लोग जरूर करना। मैं यहाँ पे किसी का निंदा करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी की कमियों को दिखाने आया हूँ। मैं बस यहाँ पे इतना बात करने आया हूँ कि आप लोग जो है इस विकास की आंधी में कहीं नहीं तो कहीं हमारे बिहार को जो है थोड़ा सा भूल जाते हैं। प्यार करते हैं हमारे बिहार से, हमारे बिहार की बातचीत होती है, हर एक मंच पे होती है, लेकिन विकास की जब आंधी चलती है तो उसमें बिहार पीछे छूट जाता है। और इसीलिए जो है हम अभी बाढ़ से परेशान होते हैं, हम बेरोजगारी से परेशान होते हैं, हम पलायन से परेशान होते हैं। इसके लिए कोई नेता दोषी नहीं है और ना ही कोई सरकार दोषी है, ना ही कोई प्रधानमंत्री दोषी है। इसके लिए हम सभी को जो है एक बार सामूहिक प्रयास करना होगा, सभी लोगों को। और मुझे पता है कि युवाओं की बात है, युवाओं की भागीदारी है यहाँ पे, तो देश के सभी युवा अगर थोड़ा सा सार्थक प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा भी बिहार जो है जब 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा भारत, तो उस समय जो है विकसित बिहार भी जो है वो देश का एक राज्य बनेगा। संदेश यादव जी यहाँ पे हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं
ये हमारे राज्य के नहीं हैं, उसके बावजूद जो है मुझे मौका दिए हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा IAS IPS हमारे राज्य से आते हैं, बुद्धिजीवी लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वरिष्ठ नेता आते हैं, लेकिन जब वो आगे जाते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं भूल जाते हैं। और संदेश यादव जी जैसे लोगों को जो है हमारा बिहार याद रहता है, और बिहार का मनीष कश्यप याद रहता है, और ये मंच याद रहता है। और इस वजह से जो है मैं यहाँ पे आके जो है बिहार की बातें बिना डरे जो है कर रहा हूँ। अगर ये मेरे कान में बोल दिए होते कि मनीष जी यहाँ पे उस बात को नहीं करना है, तो शायद मैं नहीं कर पाता, शायद नहीं कर पाता। मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जैसे नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया था, लुक एट नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि वहां के उत्तर पूर्व के राज्यों को थोड़ा सा देखा जाए। मैं यहां से कहना चाहता हूं कि एक बार आप लोग अपने आंखों से लुक एट बिहार, बिहार को देखिए, बिहार की स्थितियों को देखिए। अगर अच्छी स्थिति है तो उसे और अच्छा कीजिए, और अगर बुरा स्थिति है तो उसे सुधारने का आप लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि आज बिहार सच में परेशान है, वहाँ की माँ बहनें परेशान हैं, वहाँ का युवा परेशान है। बिहार एक समय गौरव का विषय हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या वो गोल्डन एरा जब गुप्त वंश हुआ करता था, या वो चाणक्य का युग, या वो दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी, या वो रामायण का रचना, या माँ सीता का जन्म, या भगवान महावीर का जन्म, या गौतम बुद्ध को ज्ञान, या एक दुबला पतला व्यक्ति गुजरात का गांधी जिसको महात्मा हमने बनाया, और मोदी जी जो चाय बेचते थे उनका वो ऐतिहासिक भाषण, ऐतिहासिक जगह गांधी मैदान जहां पे बम ब्लास्ट होता रहा और बिहार के लोग हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाते रहे। आज वो बिहार दर्द में है, कराह रहा है। उस दर्द का मरहम जो है आप लोगों के पास है, इलाज भी आप लोगों के पास है। अगर आप लोगों ने दोनों हाथ फैला के बिहारी को गले लगा लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं ये बिहार जो है, बिहारी जो है पूरे दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए लड़ता है। और आप हमसे कहते हैं सड़क साफ करो तो हम सड़क साफ करते हैं, आप कहते हैं हवाई जहाज चलाओ तो हम हवाई जहाज चलाते हैं, आप कहते हैं ट्रेन चलाओ तो हम ट्रेन चलाते हैं, और आप कहते हैं देश चलाओ तो हम देश चलाते हैं। आपने जो कहा हम बिहारी ने वो किया। आज बिहारी आप लोगों से विनती कर रहा है कि आप लोग एक बार बिहार के लिए कुछ कीजिए, अगर हो सके तो सामूहिक प्रयास कीजिए। और मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, आप लोग इतना सक्षम सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, आप लोग हैं। देश के हर एक राज्य में कुछ ना कुछ कमियां हैं, हर एक राज्य में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हो रहा है, देश का हर एक नेता कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, देश का हर एक मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। देश का जो भी प्रधानमंत्री आज तक बना है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, या दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्तमान समय के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, सब ने जो है देश के लिए और अलग अलग राज्यों के लिए कुछ ना कुछ किया है। लेकिन इसी कड़ी में हमारा बिहार जो एक समय समृद्धि का प्रतीक होता था, ज्ञान का प्रतीक होता था, साहस का प्रतीक होता था, दुनिया को रास्ते दिखाने वाला बिहार होता था, आज वो बिहार और बिहारी गाली बन गया है। उड़ीसा से मजदूर आते हैं, झारखंड से मजदूर आते हैं, बंगाल से मजदूर आते हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेशी भी जो है भारत में घुस करके जो है कंस्ट्रक्शन कंपनियों में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। यूपी से मजदूर आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों से मजदूर आते हैं। लेकिन जैसे ही मजदूर शब्द मुंह से निकलता है तो लोगों को याद आता है बिहारी होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जबकि यूपीएससी के एग्जाम में आज भी जो है हम लोग टॉप पे रहते हैं, तो जैसे ही बिहारी शब्द निकलता है लोगों के जहन में ये क्यों नहीं याद आता है कि ये आईएएस होगा, ये आईपीएस होगा? क्यों नहीं याद आता है? याद आना चाहिए। ये परिस्थिति बदलना चाहिए, ये दिशा और दशा बदलना चाहिए। और अगर ये नहीं बदलेगा, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, तब तक हम लोग भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने सबको प्यार दिया,
देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमने सबको प्यार दिया। इंदिरा एक बार हमारे यहाँ पे हाथी से आई थी और सत्ता से बाहर थी, और हाथी से वो इंदिरा गांधी हमारे यहाँ पे आई और उस जगह पे पहुंची जहाँ पे कोई पहुंचने का प्रयास नहीं करता था। वो मीडिया में ऐसा खबर चला कि इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। गांधी मैदान में ऐसा ऐतिहासिक रैली हुआ मोदी जी का कि फिर दुनिया ने एक्सेप्ट किया, और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी 2013 का वो गांधी मैदान का ऐतिहासिक रैली, और वही चुनाव का माहौल सेट हुआ, और 14 में जो है मोदी जी प्रधानमंत्री, और वर्तमान समय में वही प्रधानमंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम जो है सबको प्यार देते हैं, उस राज्य से हैं हम लोग। एक बार थोड़ा सा आप लोग अपने जीवन का एक हल्का सा प्यार जो है हम बिहारियों को दे के देखिए, क्या पता 2047 से पहले जो है वो पूरा भारत जो है वो दुनिया का सबसे विकसित देश बन जाए। मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो भी पार्टी हो, युवाओं को थोड़ा सा आप लोग भागीदारी दीजिए। जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से युवा आते हैं उन्हें भागीदारी दीजिए। जो संघर्ष करते हैं युवा उन्हें भागीदारी दीजिए। जो इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं युवा उन्हें भागीदारी दीजिए। जो कैमरे के पीछे युवा हैं उन्हें भागीदारी दीजिए। जो मंच के पीछे बैठ के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन उन्हें मंच मिलेगा, उन्हें भागीदारी दीजिए। जो इस कमरे के बाहर युवा हैं उन्हें भागीदारी दीजिए। जो सड़कों पे युवा चल रहे हैं उन्हें भागीदारी दीजिए। और हर एक पार्टियों का ये दायित्व बनता है। मुद्दों की लड़ाई होगी, चुनाव के समय में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जब बात आएगी भारत की, बात आएगी इस देश की, बात आएगी युवा की, तो सबको एक साथ सामूहिक प्रयास करना होगा। और मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का निंदा नहीं किया हूँ, उसके लिए मेरे पास बहुत सारा मंच है, वहाँ पे मैं जाके लड़ूंगा, झगड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक सामूहिक प्रयास करने के लिए जो है हर किसी को जागरूक करने का प्रयास किया। मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैंने अपनी बातों को रखा। अगर मेरी बातों से किसी के दिल पे ठेस पहुंची होगी तो मैं माफी चाहता हूं। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि बिहार को याद रखिएगा लोग। जय हिंद, जय बिहार।